गॉड, ये सुली भी ना सच्ची जहां जाती है कुछ ना कुछ भूल कर चली जाती है। कब बदलेगी इसकी ये हैबिट? सुहाना, अपने बारे में नहीं, कम से कम ईशान के बारे में तो सोचो। तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो सुहाना। Aren't you depriving him of married life? बट हाउ? मैं ईशान की मैरिड लाइफ, मैं उसे डिप्राइव कैसे कर रही हूँ? ईशान तो मैरिड लाइफ जी रहा है और खुश भी है। वो आज खुश है, पर आज के 10 साल बाद की सोचो। मैं तो अब भी कह रही हूँ कि सिर्फ ईशान ही नहीं, तुम्हें भी बहुत ज्यादा अफसोस होगा। देख सुहाना, तुमने ईशान से इस बारे में बात की है क्या? गॉड, ये सुली सुधी जब भी आते हैं ना कुछ अजीब सा ही बोलकर चले जाते हैं और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। छोटी भाभी, आपके लिए कॉफी बना के लाऊं? ईशान से बात करनी होगी, पूछना पड़ेगा। छोटी भाभी कॉफी पीने के लिए शान भाई से पूछने लगी, तो आप उनके ऑफिस में फोन करके पूछ लीजिए। ऑफिस में फोन करके क्यों पूछूं? जब वो यहाँ आएगा तो पूछूंगी ना। शान भाई तो थोड़ा देर से आएंगे, तो आप तब तक कॉफी नहीं पियेंगी? भाभी, आप तब तक कॉफी नहीं पियेंगी? कहाँ है कॉफी? बोल, कहाँ है? तू क्या बीच रास्ते में खड़ी है? कहाँ है? बोल। क्या? कॉफी लाई ना तू मेरे लिए। भाभी, आपने तो अभी बोला कि आप पूछ के बताएंगी। कॉफी पीने के लिए मैं क्या ईशान से फोन करके पूछूंगी? डम्बो, जा मेरे लिए कॉफी लेकर आ। मीना, इधर आ। जी भाभी। एक बात बता, ये मैरिड लाइफ में हस्बैंड को खुश कैसे रखते हैं? जी, मतलब ईशान भाई खुश नहीं है? नहीं, मैं अपनी और ईशान की बात थोड़ी कर रही हूँ। मैं मेरी एक कजिन की बात कर रही हूँ, शामली। मुझे उसे टिप्स देनी है। अरे भाभी, तो मैं कैसे बता सकती हूँ? अब मैं तो खुद अभी कुंवारी हूँ, शादी तो आपकी हुई है, मुझसे ज्यादा तो आप जानती होंगी। अगर जानती होती तो तुझसे पूछती क्या? डम्बो। क्या? आप हस्बैंड को खुश रखना नहीं जानती? मतलब ईशान भाई खुश ही नहीं है। तू बार बार ईशान के टॉपिक पे क्यों आ रही है? तुझे किसी भी एंगल से ईशान दुखी लगता है क्या? भाभी, फिर तो आप उन्हें खुश रखना भी जानती होंगी ना? पर शामली नहीं जानती ना। तो आप उन्हें बता दीजिए ना। आप जैसे जैसे ईशान भाई को खुश रखती हैं, वैसे वैसे वो भी रखेंगी। अब मेरा मतलब है अपने पति को, जो भी है उनका पति। ईशान ही तो है। क्या? ईशान? मेरा मतलब है छोटे भैया, वो तो आपके पति हैं। शामली जी के पति छोटे भैया कैसे? अरे क्योंकि मैं शामली हूँ। छोटी भाभी, आप शामली जी कैसे हो सकती हैं? आप तो सुहाना है। तू जा, तू मेरे लिए कॉफी लेकर आ। नहीं तू जा, तू जा, तू चुपचाप जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। भाभी, शामली ना कॉफी। शामली जी, सुहाना, ईशान भैया पति कैसे हो सकते हैं? ऐसे नहीं चलेगा। शामली को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। शामली कैसे कुछ करेगी? मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? अरे भाई साहब कौन है भाई? कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप? जी, ये भारद्वाज जी का ही घर है ना? नहीं जी, ये तो कश्यप जी का घर है। जी, पर पता तो ये लिखवाया था। भाई पता गलत हो सकता है। नहीं ये उठा चलो। एक सेकंड। ये दिशा, इलेश का सरनेम भारद्वाज ही है ना? हाँ भैया, मेरा भी सरनेम अरे तो तुम्हारा सरनेम ही याद नहीं रहता? पर इन्होंने पूछा भारद्वाज जी का घर है तो। ठीक है, कोई बात। रहने दो, रख दो भैया, सब रख दो।
लेकिन ये है क्या? किसने भेजा, किसने ये सब? सर वो सर ने भेजा था मिठाई वगैरह कुछ। किस खुशी में लेकिन? अरे रमेश, तुम? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। खुराना साहब ने कोई मैसेज भेजा है? नहीं सर ये उनकी बेटी की शादी की डेट फिक्स हो गई है, तो उसके लिए कुछ मिठाइयाँ और फ्रूट्स भेजे हैं आपके लिए। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुराना साहब को मैं बाद में फोन कर लूंगा, और हाँ, उनको बोलना कि मिठाई और फ्रूट्स के लिए मेरी तरफ से थैंक यू। ओके सर मैं जाऊँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। थैंक यू। वाह, मेरी फेवरेट मिठाई। अरे ये खुराना साहब हैं कौन भाई? तेरे ऑफिस में है क्या? नहीं, खुराना साहब हमारे क्लाइंट है मामू। वो क्या है ना, सीमेंट के बहुत बड़े डीलर है वो। हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट में हम सीमेंट इन्हीं से मंगवाते हैं। अब बेटी की शादी तय हो गई तो सारे शहर में मिठाइयाँ बांटी है, तो लाजमी है हमारे घर पे भी आई जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत मानते हैं ना वो। अरे हाँ, वो तो दिखता ही है इलेश कि तुम्हें बहुत मानते हैं, वरना इतनी सारी काजू की बर्फी, ये ड्राई फ्रूट्स, ये फल कोई ऐसे ही थोड़ी भेजता है ना। वैसे बहुत अमीर होंगे ना, बेटी की शादी फिक्स हुई है तो ये सब मतलब शादी पे तो बहुत खर्चा करेंगे, है ना? इंदर भैया ये लो। छोटे मामा मैं फल काटूं? नहीं रहने दो। भाई पूरे शहर में अगर वो इतना सब कुछ बंटवा रहे हैं तो अमीर तो होंगे ही। नहीं मामू, पूरे शहर में नहीं, मेरे ख्याल में जिन जिन के साथ बिजनेस डील है ना, उन्हीं को भेजा होगा। अच्छा है ना छोटे मामा, वैसे भी हमारे घर में तो सबको फल पसंद ही है ना? इलेश, मुझे पता था कि एक ना एक दिन कोई तुम्हारी काबिलियत जरूर पहचानेगा, कोई जरूर तुम्हें वैल्यू करेगा। इलेश, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, किसी ने खास तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है इलेश। बस इलेश, तुम इस जॉब से खुश हो ना? खुश? टिशु, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। शुक्र है भगवान का भाई, पहली बार ये अपने काम से उकताया नहीं। हाँ और मैं तो इस सदमे से ऊपर ही नहीं आ पा रहा हूँ कि इसे इतने बड़े बिजनेसमैन ने मान दिया है। भाई तुम्हारी तो निकल पड़ी। हाँ, खुराना साहब का पता नहीं। ये लो, मैं चाय लेके आती हूँ। इलेश सुनो ना, ये बड़ी टोकरी अंदर लेके आ। मेरा तो खाना यहीं पे हो गया। यार ये सीमेंट का डीलर खुराना इतनी महंगी गिफ्ट्स इलेश को क्यों देगा? मतलब क्या कुछ गड़बड़ ना हो? मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? इतनी मामूली सी बात तेरी समझ में नहीं आ रही है? हाँ नहीं चाचू, मुझे नहीं लगता कि, अरे इलेश कितना भोला है, मुझे नहीं लगता कि रिश्वत जैसी चीज में वो इन्वॉल्व होगा। बिना बात का तोहफा रिश्वतखोरी की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम कहलाता है इंदर। मैं मानता हूं इलेश ऐसा नहीं करेगा, वो बहुत भोला है, लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसे भोले इंसान को लोग बेवकूफ मानते हैं। मुझे डर है कहीं इलेश किसी जाल में ना फंस जाए। अरे क्या चाचू, आप भी इतनी मामूली सी बात को लेके, अरे खुराना साहब ने इतनी सारी मिठाइयां भेजी हैं तो जाहिर सी बात है कोई बड़े बिजनेसमैन होंगे ना। और तनेजा बिल्डर्स तो बड़ी कंपनी है ही, हैं? फिर उन्हें वहां पर घपला करने की क्या जरूरत है? और अगर किया भी तो इसमें इलेश को क्या फर्क पड़ता है? और आजकल ये मिठाइयां और ये फल भेजना तो एकदम आम बात है। आज तक तुझे किसी ने भेजा? नहीं। देख भाई, मेरी बात अगर गलत साबित हो तो इससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है? लेकिन अगर आपकी थकान मिटाने के लिए गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़े। अरे वाह, पकौड़े, क्या बात है। ये पकौड़े जरूर बड़ी मामी ने बनाए होंगे, है ना? चाहिए चाय अच्छी बनाई है ना? छोटी भाभी, आप इसे मत खाइए। क्यों? इसमें कैप्सिकम है। आपके लिए ना अलग से बना रही है मजली भाभी। हाउ स्वीट।
बताओ आप। ये चाय मीना, क्या है ये? किसने बनाई है ये चाय? मैंने बनाई है। अच्छी नहीं है क्या? छोटी भाभी ने जैसे जैसे बोला था मैंने तो वैसे ही बनाई है। क्या सुहाना, तुमने इसे सिखाया है चाय बनाना? सबसे पहले तो ये चाय कहलाने के लायक ही नहीं है। बट ईशान, ये तो चाय ही है। मैं स्पेशली तुम्हारे लिए सुपर मॉल से लेकर आई हूँ। और तुम्हें पता है तुम्हारी हेल्थ के लिए ना एकदम करेक्ट है। एंड आजकल हर्बल टी पीना इज रियली इन। और आज के बाद ना हम दोनों हर्बल टी ही पिया करेंगे। लुक, वी आर गुड बॉय। अरे सुहाना, मगर क्यों? और आज मुझ पे इतना मेहरबान क्यों अचानक? नहीं, ये बहुत बुरी है, मैं इसे नहीं पीऊंगा। मीना, जाओ जाओ, जाके बड़ी भाभी से कहो मेरे लिए चाय बनाए। जाओ। मीना, 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 आप दोनों के साथ ना हमेशा यही प्रॉब्लम होती है। आप लोग पहले फैसला कर लो, अब मुझे बीच में मत फंसाओ। मीना, एक सेकंड रुको। सुहाना, इसका एक सिप लेके देखो ना प्लीज। वन सिप। ऑफ कोर्स, इट्स हर्बल टी इज गुड फॉर हेल्थ। अरे 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 सुहाना, सुहाना, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मीना, मीना, अरे अरे सुहाना, कहाँ जा रही हो? मीना को मैंने अभी भेजा है 2 कप चाय लाने के लिए। आई मीन सॉरी, हर्बल टी। वो क्या था ना, हर्बल टी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड बाय द वे, हर्बल टी पीना इज इन, राइट? ईशान, तुम अरे अरे सॉरी सुहाना, तुमने तो कहा था कि हर्बल टी पीना इज इन। सुहाना देखो, अरे सुहाना वो तो स्वीटू है। सुहाना, अरे अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं नहीं पीऊंगा। But now I've lost my job. दूसरी कंपनी में जो वैकेंसी है वो नीचे पोजीशंस की है और उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, तुम जानती। I'm sorry, Panna. मेरा करियर खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। रौनक, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये ख्याल तुम्हारे मन में आया भी कैसे? पता नहीं, कुछ भी सही नहीं हो रहा पन्ना। तुम्हें याद है मेरी पहली जॉब मुझे कैंपस के इंटरव्यू में ही मिल गई थी। शायद मुझे वो जॉब छोड़नी नहीं चाहिए थी। कैसी बातें कर रहे हो तुम रौनक? तुम्हें जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज मिले, तुमने ले ली।
हर कोई ऐसे ही करता है रौनक। हालात बदल गए पन्ना। पहले ये लोग मुझे डबल सैलरी पे बुलाते थे और अभी यही लोग मुझे बड़ी आसानी से आधी सैलरी में जॉब ऑफर कर रहे हैं। पहले ये सारी कंपनीज मेरे पीछे भागती थी और अभी किसी मेरी जरूरत ही नहीं। रौनक, कम सैलरी ही सही पर तुम्हें जॉब ऑफर्स आ रहे हैं ना। प्लीज कोई जॉब ले लो ना रौनक, हम कम पैसे में भी गुजारा कर लेंगे। क्या बात कर रही हो पन्ना? मैंने ये घर अपने उस सैलरी के बल पे ली थी, हम उससे कम में कैसे चलेगा ये सब? लेकिन अगर कुछ भी नहीं होगा रौनक तो कैसे चलेगा? ये घर लेते वक्त मैंने, पापा ने, हम सब ने तुम्हें रोका था पर तुम थे कि पता है मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, पापा की बात भी नहीं मानी। इनफैक्ट मैंने अपना पुराना फ्लैट भी बेचकर पूरे पैसे इस घर में लगा दिए। हो गया, सो व्हाट नाउ व्हाट? पर तुम्हें पता है कि इस घर का लोन चुकाने में कितने साल लगने वाले? रौनक, जो होगा सो होगा, लेकिन तुम इस बात को लेकर टेंशन मत लो। अगर तुम टूट गए तो हमारा क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? हम सब तुम पर डिपेंडेंट है ना रौनक। नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। Everything is going against me. Recession, excuses. सच कहूं तो my career is finished. It's over. किसने मेरी पेन को छुआ? सुहाना, तेरा उस ड्रॉअर में से दूसरी पेन दो। ईशान, थोड़े मैनर्स सीखो, प्लीज बोलो साथ में। ओके, प्लीज। अब खुश? पेन दो जरा। अपनी आवाज को थोड़ा सॉफ्ट करो। तुम हटो, मैं खुद ही ले लेता हूँ। नो, मैं निकाल के दूंगी। लेकिन तुम पहले मैनर्स सीखो, तुम्हारे लिए अच्छा है, फ्यूचर में काम आएगा तुम्हारे क्लाइंट से डील करने में। ओके सुहाना, प्लीज मुझे ड्रॉअर के अंदर से पेन निकाल के दोगी? तुम कहो तो मैं एप्लीकेशन भी लिख के दे सकता हूँ। अरे उसके लिए भी तो पेन चाहिए ना। क्या हुआ, मिला क्या? अब ये मत कहना कि वहां से भी ले गया कोई। आप हस्बैंड को खुश रखना नहीं जानती? मतलब ईशान भाई खुश ही नहीं है। वो आज खुश है, पर आज के 10 साल बाद की सोचो। मैं तो अब भी कह रही हूँ कि सिर्फ ईशान ही नहीं, तुम्हें भी बहुत ज्यादा अफसोस होगा। जिस रिश्ते में प्यार न हो वो रिश्ते मजबूरी में निभाए जाते हैं, और ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिक पाते। सोना, मिला क्या? क्या? किसका है?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।